दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक से मैक्सिमम 6 से 7 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। चाहे आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, डेफिनेटली इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज दोस्त 17वां चैप्टर है, इसका नाम बीटा एंड गामा फंक्शन है। इस चैप्टर का आज हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को, है ना। इसको हिंदी में निश्चित समाकलन हम कहते हैं। 23वां लेक्चर है इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का। क्लियर? तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम चलते हैं टॉपिक की ओर। और दूसरी बात दोस्त, आप सभी स्टूडेंट्स से एक बात बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अपडेट देते रहता हूँ कब हमारी वीडियो अपलोड होगी। और पीडीएफ भी वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ अपलोड हैं। मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। हालांकि ऊपर नीचे चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्त हम चलते हैं फिर क्वेश्चंस की ओर, टॉपिक की ओर चलते हैं हम, ठीक है। पेन को मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों कभी भी क्या होता है कि किसी भी चैप्टर को हमें पढ़ना हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का, अगर हमें उसका बेसिक याद नहीं होगा, बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली हम उस चैप्टर को याद तो कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। याद तो हम कर सकते हैं, आगे से कहीं से भी कर सकते हैं याद तो, लेकिन समझ नहीं सकते। तो अगर आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को तो इसका पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपका क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ऐसा नहीं करता कभी भी कि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, उसका बेसिक नहीं बताया। थोड़ा सा बेसिक, ज़रा सा, थोड़ा बहुत बस, उसके बाद में उसका क्वेश्चन करेंगे फिर, है ना। हो सकता हो कि वो जो क्वेश्चन हैं जो इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता हो कि वो फॉर्मूला बेस्ड हो या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। तो दोनों चीज़ इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, निश्चित समाकलन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो, यानी x की पावर 0 से लेके 1 तक उसकी लिमिट हो, 0 से 1 तक लिमिट हो इंटीग्रेशन पे, और x की पावर कुछ दी हुई हो और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर कुछ दी हुई हो, ठीक है। तो इस तरीका का अगर हमें फंक्शन देगा तो उसको हमें किस तरीके से करना है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा, ठीक है। तो x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 को, यानी m जो n है इसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं। m n का, इस फंक्शन को m और n का बीटा फंक्शन कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। बात क्लियर हुई नहीं? बिल्कुल सर। दोस्तों जिसे बीटा एम एन या बी एम एन भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकलता है, 0 से लेके 1 तक लिमिट हो गई, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स n माइनस इसकी पावर n-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा m इंटू एन। ये इसका फॉर्मूला है। हमेशा आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं याद होगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ फिर एक फॉर्मूला और दोस्त। हाँ, इसके बाद में एक फॉर्मूला और, पहले आप यहाँ पर एक बात समझिएगा दोस्तों। देखिए बीटा m इंटू एन को, यानी m कॉमा एन को हम लिख सकते हैं बीटा एन एम। अब कैसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, उसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 0 से लेके a तक लिमिट है, कोई फंक्शन दिया हुआ है dx, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यानी निश्चित समाकलन में इस m से और जो x दिया हुआ होता है, यानी जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसको माइनस करके लिखते हैं। अगर x के रेस्पेक्ट में है कोई फंक्शन तो x को, यानी जो लिमिट है अपर लिमिट है, उस अपर लिमिट में से माइनस करते हैं इस वाले फंक्शन को। तो 0 से लेके a तक लिमिट आ गई f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई थिंक मैंने दोस्त आपको पढ़ाई भी थी पहले सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। 0 से लेके 1 तक लिमिट हो गई, 1 माइनस एक्स, इस वाले में आइए, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 माइनस एक्स इसका होल पावर यानी m माइनस एन। अब 1 माइनस इसकी पावर n-1 इंटू डी एक्स, ठीक है। बात नहीं समझ आई? अरे सर समझ में नहीं आई, ज़रा आप दोबारा समझा दीजिएगा। देखिए दोस्तों मैंने क्या करा,
मैंने ये किया कि इस वाले इसको हमने 1 माइनस एक्स किया, 1 माइनस एक्स और इसकी पावर m माइनस 1 और ब्रैकेट में अंदर इसको यानी इसमें से 1 माइनस अपनी जगह इस x की जगह क्या लिखा 1 माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट को हमने माइनस करके लिखा, अपर लिमिट को हम माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, और उसकी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर हो गई। उसके बाद में 0 से लेके 1 तक लिमिट 1 माइनस एक्स इसकी पावर m माइनस 1, क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों 1 जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, तो ये वाला निशान तो प्लस हो जाएगा बीच वाला, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बचेगा। तो x की पावर n माइनस 1, या इसको आप पहले लिख दो इंटू में है, चूंकि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस। तो m और n आपस में चेंज हो सकते हैं, चेंज होने से इक्वेशन पर कोई फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर दोस्तों, अगर हमें एवोल्यूशन ऑफ यानी बीटा यानी अगर हमें mn निकालने हो तो कैसे निकालेंगे हम, तो बीटा mn का मान ज्ञात करना, कैसे करते हैं mn का मान ज्ञात, तो यदि m और n पॉजिटिव हो, ज़्यादातर यानी मोस्टली आपको पॉजिटिव देखने को ही मिलेंगे, निगेटिव नहीं मिलेंगे। m और n पॉजिटिव हो तो ये क्या होगा, बीटा m n इजिकल्स टू m माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूले आपके ज़बान पर रट जाने चाहिए, इसी दोनों से, एक तो ये वाला फॉर्मूला और इससे पहले वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपके याद होने ज़रूरी हैं दोस्तों। बात समझ आई नहीं आई? आइए हम क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 0 से लेके 1 तक हमें लिमिट दी हुई है, x की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 7। dx का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे फाइंड आउट द वैल्यू दिस, फाइंड आउट द वैल्यू दिस, ठीक है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं 0 से लेके 1 तक और x की पावर n माइनस 1 m माइनस 1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स क्या होता है, बीटा यानी m तथा n का बीटा फंक्शन होता है, m तथा n का बीटा फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं बीटा m कॉमा n, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर इस वाले उसमें, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट हो गई। x की पावर, क्या हम इस 6 को नहीं लिख सकते हैं 7 माइनस 1? बिल्कुल सर। तो 1 माइनस एक्स, इस 7 को हम नहीं लिख सकते हैं 8 माइनस 1? बिल्कुल। क्या अब ये इसकी तरह नहीं हो गया, इस वाले फंक्शन की तरह नहीं हो गया? सर बिल्कुल हो गया इसकी तरह। अब इजिकल्स टू बीटा 7 इंटू 8 कैसे आया, 7 ये वाला यानी m, यानी ये रहा m, और n की जगह क्या है, n की जगह 8 है, तो यहाँ पर बीटा 7 इंटू 7 कॉमा 8 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। यहाँ तक बात क्लियर है। तो उसके बाद में चूंकि हम क्या जानते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि बीटा एम एन इजिकल्स टू बीटा एम कॉमा एन इजिकल्स टू m माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर m का मान रखेंगे और यहाँ पर n का मान रखेंगे। m n का मान क्या है, m का मान यहाँ पर 7, n का मान यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 7 माइनस 8 यानी बीटा 7 कॉमा 8 इजिकल्स टू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 8 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 7 प्लस 8 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद में यहाँ पर 7 में से इस 1 को जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर 6 बचेगा, यानी 6 फैक्टोरियल, 8 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 इंटू यानी घटाते जाते हैं, 5 इंटू 4 आपस में मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब ये होता है। कोई स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे भी दोस्त हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, क्लियर। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप इस वाले 14 को खोल दीजिएगा, यानी 14 इंटू यानी इसका प्रसार कर दीजिएगा, प्रसार 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक क्यों होगा, चूंकि ऊपर भी फैक्टोरियल 7 आ रहा है, कट जाएगा इसलिए।
अब यहाँ पर जैसे ही 7 फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 को कैंसिल किया, अब इस 6 को जैसे ही खोला तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्लियर, 14 × 13 × 12 यानी इस दोस्तों इसको आपस में मल्टीप्लाई में लिखा और इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, जैसे मैं अगर यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ तो 3 चौक 12, ठीक है, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 2 पंजे 10, 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्लियर, 2 चौक 8, ठीक है, 4 तिया 12 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 की 13 से और 13 की 14 से, इन सभी की मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में 24,024 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त 0 से लेके 1 तक लिमिट दी हुई है, x की पावर 4 1 माइनस रूट एक्स और इसकी पावर 5 दी हुई है dx, ठीक है। यानी हमें फाइंड आउट द वैल्यू दिस, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि वो इस तरीके का फंक्शन होता था, x की पावर कुछ भी हो, x की पावर 2 मान लो, 1 माइनस एक्स हुआ करता था। अब यहाँ पर रूट एक्स है तो इसको क्या करेंगे, इसको हमें मानना पड़ेगा, इसको हमें इस पूरे फंक्शन को हमें टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे हैं इस रूट एक्स को। जैसे ही हम टी मानते हैं और इसका क्या करते हैं, अब इस रूट एक्स में से जो रूट लगा हुआ है यहाँ राइट साइड जा करके स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वो करेंगे समाकलन, सॉरी डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पर dx इज इक्वल्स टू 2t dt हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर जब हम मानते हैं तो हम इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू 0 पर हमने चेक किया, यानी इस वाली इक्वेशन की बात अगर हम करें, इस वाली इक्वेशन की बात करें, अगर x का मान 0 रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x का मान यानी अपर लिमिट यानी 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1, तो t का मान क्या आ जाएगा, जैसे हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो t का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी लिमिट में कोई फर्क नहीं हुआ यहाँ पर, उस पर आप निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमने इसका क्या किया, हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, dx इज इक्वल्स टू 2t dt आ गया, यानी dx की जगह, इस dx की जगह क्या रखेंगे, इस dx की जगह 2t dt हम रखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक चीज़, हाँ, अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इस x की जगह क्या रखेंगे, इस x की जगह क्या रखेंगे, इस x की जगह हम t स्क्वायर रखेंगे, t स्क्वायर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस x की जगह जैसे हम t स्क्वायर रखेंगे और उसकी पावर 4 है तो उसकी हम पावर 4 लगा देंगे, क्लियर। 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी हमने यहाँ पर लिखा, अरे भाई इस रूट एक्स को t माना ना, तो 1 माइनस टी हो गया, है ना। अब इसकी पावर जो 5 है, इसकी पावर हमने 5 लिखी, 2t dt कहाँ से आया, इस dx की जगह रखा, इस dx की जगह 2t dt। बात समझ आ गई, नहीं आ गई सर, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि जब पावर की भी पावर हो तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टू द 8 t की पावर 9, ठीक है। अब ये 9 क्यों है, चूंकि t की पावर तो 8 है। अब दोस्तों एक t ये रहा ना, इन 2t, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो t की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, t की पावर 9 आ जाएगा, तो t की पावर 9 आ गया। 1 माइनस टी, इसकी पावर 5 इंटू डी टी। बात समझ आई नहीं, और ये वाला 2 जो था वो बाहर निकल गया इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है आपका, क्या फॉर्मूला होता है, 0 से लेके 1 तक लिमिट होती है, x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा m कॉमा n आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसका यानी 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर 0 से लेके 1 तक लिमिट, इसको लिखेंगे, इसको t की पावर 10 माइनस 1, चूँकि 9 आ जाता है पूरा, 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू बीटा m और n की जगह 10 और 6 है, तो इसको हमने 10 और 6 लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई नहीं हुई, यानी यहाँ तक दोस्तों हम आ चुके हैं, ठीक है। जब यहाँ तक आ चुके हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, यानी बीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो बीटा m इंटू एन क्या होता है, m माइनस एन फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 चल रहा है उसकी जगह 2 बीटा 10 कॉमा 10
10,6, ठीक है। तो 2 बाहर रखा, 10 - 1, अरे भाई 10 - 1 करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। 10 - 1 चूंकि m-1 है ना, और m क्या है भाई 10 है, तो 10 में से -1 किया उसका फैक्टोरियल। n क्या है, n हमारा 6 है, और 6 में से -1 किया उसका फैक्टोरियल अपॉन m + n-1, यानी 10 + 6 - 1 इसका फैक्टोरियल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई नहीं होगी? बिल्कुल सर हो गई क्लियर। उसके बाद क्या काम किया, उसके बाद सिंपली इसको 10 में से -1 किया तो 9 बचा, यानी 9 फैक्टोरियल 9, और 6 में से 1 को माइनस किया तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, और डिवाइड में फैक्टोरियल 15, ठीक है। अब इसको दोस्तों यहाँ से हम खोलेंगे, 9 तक खोलेंगे, चूंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 9 से 9 कैंसिल हमारा हो गया। इसको अब हमने यानी 2 × फैक्टोरियल 5 लिखा, और इसको भी हमने यहाँ पर खोल दिया। खोलने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया आगे, तो यहाँ से सॉल्व अगर मैं आपको करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो 2 × 12, ठीक है, कट गया। उसके बाद में यहाँ से ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ से 5 दूनी 10, ठीक, बचा ऊपर 2, यानी 2 भी हमारा कट जाएगा, ये 2 भी हमारा ये कहीं ना कहीं, हाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में यानी इसकी इसकी और इसकी और इसकी और इसकी, यानी इन सभी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/15,015 हमारा यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ी लॉजिक तो लगानी पड़ेगी दोस्त, ऐसे क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, आप 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट है 1 - x³ उसकी पावर -1/2 dx। फाइंड आउट द वैल्यू दिस, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये x की पावर फंक्शन नहीं है ना, यानी x की पावर कुछ भी होनी चाहिए, कुछ भी हो, x की पावर 1 - x हो, लेकिन यहाँ तो x³ है ना, तो इसी x³ को हमने t मान लिया, ठीक है। x³ को हमने यहाँ पर जैसे ही t माना, उसके बाद लिमिट तो चेंज करेंगे, लेकिन लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। चाहे हमने चेक भी किया तो x = 0 पर चेक किया तो यहाँ पर t का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x = 1 पर करेंगे तो t का मान भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 0 से 1 तक इसकी लिमिट रहेगी, जो कि पहले थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो 3x² dx = dt आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3x² को इसके डिवाइड में, चूंकि यहाँ पर dx की जगह हमें रखना पड़ता है, ठीक है, तो dx = dt/3x² आ जाएगा। अब x² की जगह क्या रखेंगे, x² की जगह देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से आइएगा इधर से, क्योंकि x³ को हमने t माना है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा, x² t की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो x² t की पावर 2/3, यानी इस x² की जगह इस x² की जगह इस x² की जगह t की पावर 2/3 रखेंगे, है ना। तो आइए दोस्त हम उसको रखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखा, यानी dx dt/3 t की पावर 2/3, है ना। अब ले जा कर के इसको हम रखेंगे उसमें, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे, यानी 1 - t की पावर -1/2, इस dx की जगह यहाँ पर dx लिखा हुआ था ना, उसकी जगह हमने क्या लिखा, उसकी जगह हमने लिखा dt/3 t की पावर 2/3, क्लियर। अब 1/3 जो है, ये 1/3 जो है ये बाहर निकल जाएगा, 1/3 बाहर, 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट आ जाएगी 1 - t इसकी पावर माइनस के 1/2, t की पावर -2/3 कहाँ से आई, क्योंकि दोस्तों किसी भी फंक्शन को हम किसी भी चर को ऊपर लेकर जाएंगे, तो अगर उसकी पावर माइनस, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर आ गई। अब ये दोस्त, क्या ये फंक्शन इसी प्रकार का नहीं हो गया, x की पावर n, और यहाँ पर 1 - x की पावर n-1, और 1 - x की पावर m-1, इस तरीके का नहीं हो गया, बिल्कुल सर इसी तरह का हो गया। इसी तरह का नहीं हो, थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा इसको। तो 1/3 0 से 1 तक लिमिट t की पावर -2/3, ये वाला t, इसको पहले लिखा 1 - t की पावर -1/2 dt आ जाएगा। 0 से लेके 1 तक लिमिट x की पावर m-1, ठीक है, x की पावर m-1, 1 - x की पावर n-1 dx हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला,
ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इस फॉर्मूला इसलिए लिखा ताकि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए आपका। 1/3 बाहर चल रहा है, 0 से 1 तक लिमिट t की पावर 1/3 -1। अब यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि अगर हम इस वाले उसमें यानी t की पावर में -2/3 में एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़रा आप इसको इस तरीके से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1/3 -1, यही तो हो जाएगा 1/3 -1। तो यही तो लिखा हुआ है 1/3 -1। तो क्या किया हमने, एक प्लस कर दिया एक माइनस कर दिया। ऐसा इसलिए किया चूंकि हम डिफरेंस में लिखते हैं m-1 के तो m की वैल्यू 1/3 हो गई यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने यही किया, -1/2 में -1/2 +1 किया -1 किया और यहाँ पर क्या आ गया, यानी ब्रैकेट लगाया 2 1 2 2 में इस 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 -1 यानी 1/2 n का मान आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 1/3 बाहर चल रहा है, 0 से 1 तक लिमिट t की पावर 1/3 -1 इंटू 1 माइनस टी की पावर 1/2 -1 dt इज इक्वल्स टू 1/3 बीटा, यानी 1/3 तो बाहर चल रहा है हमारा, बीटा m, n। क्लियर, बस यहाँ तक इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, ठीक है। बस ध्यान से समझते हुए चलना है, कंसंट्रेशन से, जहाँ पर भी आपकी नज़र हटी वहीं पर दुर्घटना हो जाएगी बस। तो 0 से लेके 1 तक लिमिट x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 10 dx। कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले स्टेप, इसको हमें 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और x की पावर m-1 इस तरीके का बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो चूंकि x क्यूब है इसको मानना पड़ेगा x क्यूब इज इक्वल्स टू डी टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 3x² dx इज इक्वल्स टू डी टी, dx इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3x² आ जाएगा। तो dx इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3t की पावर 2/3 कैसे आया। अब इस x² की जगह यानी इसकी जगह जब हम बोथ साइड यानी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी आ गया, इस क्यूब को उठा करके आप यहाँ लेकर जाइएगा टी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/3, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² इज इक्वल्स टू टी की पावर 2/3, यानी x² की जगह टी की पावर 2/3, इस x² की जगह इसकी जगह टी की पावर 2/3 लिखा। यहाँ तक बात क्लियर, क्यों किया, क्योंकि हमारा फंक्शन पूरा टी में आ गया। अब dx की जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। आइए हम लिखते हैं, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट t की पावर 1/3 इसकी पावर 5। बात समझ आई नहीं आई, अरे भाई t की पावर 1/3 आ गया x की जगह, यानी यहाँ से अगर आप निकालें तो x इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/3 हो जाएगा ना। तो x की जगह क्या लिखा, t की पावर 1/3 और उसकी पावर 5 है ना, 1 माइनस टी उसकी पावर 10 dt बाई 3t की पावर 2/3। क्लियर, बात समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद में 1/3 तो हमारा बाहर चल रहा है ना, ये वाला 1/3 बाहर खींचा हमने, t की पावर 5/3 माइनस 2/3। अब ये कैसे आया दोस्तों, देखिए 5 की मल्टीप्लाई हमने 1 में की, पावर की पावर है ना, तो पावर की पावर में आपस में मल्टीप्लाई हम करा देते हैं, तो 5 1 5 और 5/3 आ गया। अब -2/3 कैसा है, चूंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है। जब हम आधार समान होते हैं, जैसे x की पावर 5 है और अपॉन x की पावर 2 है, तो आधार समान है तो केवल घात ऊपर इसके लेकर आ जाते हैं, तो इज इक्वल्स टू x की पावर 5 माइनस 2। अब यहाँ पर भी आधार समान है तो इस 2/3 को जैसे ही ऊपर लेकर आएंगे इसके पास में, तो यहाँ पर माइनस के 2/3 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। बस निशान चेंज हो जाता है। तो t की पावर 5/3 माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस टी की पावर 10 dt आ जाएगा हमारे यहाँ पर। 1/3 बाहर चल रहा है हमारा, तो 1/3 0 से लेकर 1 तक लिमिट t की पावर 1 कैसे आ गई, चूंकि 3 अगर हम एलसीएम ले 5/3 माइनस के 2/3, तो 3 हमने एलसीएम लिया, 5 में से यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे बनाया है ना। तो t की पावर 1 आ गया, 1 माइनस टी इसकी पावर 10 इंटू डी टी। अब यहाँ से चूंकि हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा n, ठीक है। तो 1/3 बाहर लिया, अरे ये वाला 1/3 है ना, 1/3 बाहर ले लेंगे, ये वाला 1/3 चल रहा है हमारा। 0 से लेके 1 तक हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, लिमिट t की पावर 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये 2 माइनस 1 कैसे आया? अरे हमने क्या कहा है कि इसको डिफरेंस में लिखना है इस तरीके से, जैसे x की पावर 5 है तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं x की पावर 6 माइनस 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने इस 1 को लिखा, इस 1 को लिखा क्या? अरे इस वाले 1 को t की पावर 1 को लिखा हमने 2 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस टी इसकी पावर 10 है ना, तो इसको 11 माइनस 1 करके लिखा। क्यों? क्योंकि m और n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हमारी हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? बीटा 2 11। अब हम जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि बीटा m n यानी m माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 और 11 रखा हमने इजिकल्स टू 1/3, तो हमारा बाहर चल रहा है ना ये वाला 1/3, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 11 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 प्लस 11 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, ठीक है, 11 और 2 13 में से 1 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। उस 12 को हमने लिखा 12 इंटू 11 इंटू 10, 10 तक इसलिए लिखा चूँकि 11 माइनस 1 करेंगे 10 फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या? ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1/3, इंटू में 1/3 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 1/12 इंटू 11 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 132 और 132 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 यानी 1/396। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।